सोचिए जरा, एक ऐसा भाषण लिखा गया जो इतना शक्तिशाली था, इतना क्रांतिकारी कि उसे बोलने की इजाजत ही नहीं दी गई। चलिए आज उसी अनकहे भाषण के जरिए इतिहास के कुछ सबसे बड़े विचारों को समझते हैं। तो यह है वो लेख। 1936 में इसके शब्दों को इतना विस्फोटक माना गया कि इसे मंच पर कहे जाने से पहले ही खामोश कर दिया गया। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या था इसमें? तो ये कहानी है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के उस शक्तिशाली भाषण की जिसे कभी दिया ही नहीं जा सका, जाति का विनाश। चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी में चलते हैं। देखिए, सफर शुरू तो हुआ एक बड़े सम्मानजनक निमंत्रण से, लेकिन कुछ ही महीनों में बात टकराव तक पहुंच गई। आयोजकों ने अम्बेडकर से अपने भाषण के कुछ हिस्से हटाने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि वो एक कॉमा तक नहीं बदलेंगे। नतीजा, कार्यक्रम ही रद्द कर दिया गया। तो फिर वही सवाल, आखिर अम्बेडकर ने ऐसा लिख क्या दिया था? ऐसे कौन से विचार थे जिन्हें इतना खतरनाक मान लिया गया कि उन्हें लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया गया? अच्छा, इसे समझने के लिए ना पहले ये जानना होगा कि अम्बेडकर ने इस समस्या को देखा कैसे, उसकी जड़ तक वो कैसे पहुंचे, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अम्बेडकर का सबसे पहला और सबसे जरूरी तर्क ये था कि भारत की जो जाति व्यवस्था है वो दुनिया की किसी दूसरी सामाजिक व्यवस्था जैसी है ही नहीं। यह सिर्फ ऊंच नीच का एक सिस्टम नहीं था, बल्कि ये थी श्रेणीबद्ध असमानता। मतलब एक ऐसी असमानता जिसे धर्म के नाम पर सही ठहरा दिया गया था। और यहीं पर उनकी पूरी आलोचना का सार छिपा है। उन्होंने कहा कि जातीय व्यवस्था असल में श्रम का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। ये तो हर समाज में होता है। ये है श्रमिकों का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबरर्स। ये लोगों को जन्म के आधार पर ही काम में बांध देती है, हमेशा के लिए, फिर चाहे उनकी काबिलियत कुछ भी हो, पसंद कुछ भी। और इसका असर वो सिर्फ कुछ लोगों पर नहीं, बल्कि पूरे के पूरे समाज के लिए बहुत खतरनाक था। ये सिस्टम पब्लिक स्पिरिट यानी समाज के एक होने की भावना को ही खत्म कर देता है। और तो और ये देश की आर्थिक तरक्की में भी रुकावट डालता है, क्योंकि लोग वो काम कर ही नहीं पाते जिसमें वे माहिर हैं या जो वो करना चाहते हैं। अम्बेडकर ने इसी बात को बहुत ही दमदार शब्दों में कहा था, जाति व्यवस्था केवल श्रम का विभाजन नहीं है, ये श्रमिकों का एक श्रेणीबद्ध विभाजन है। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम था जो लोगों को एक दूसरे के ऊपर और नीचे रखता था, और ये सब कुछ जन्म के साथ ही तय हो जाता था। तो अब सोचिए, जब समस्या का विश्लेषण इतना गहरा हो तो इसका हल भी तो उतना ही क्रांतिकारी होगा ना। और जो हल अम्बेडकर ने दिया वो वाकई में चौंकाने वाला था। उस समय जो सुधारों की बातें हो रही थीं, जैसे साथ बैठकर खाना खा लेना, अम्बेडकर ने इन सबको सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ये सब तो बस दिखावा है। तो फिर असली जवाब क्या था? अगर इन छोटी मोटी चीजों से कुछ नहीं बदलने वाला, तो फिर इस गहरी बीमारी का इलाज क्या है? उनका जवाब सुधार नहीं था, उनका जवाब था विनाश। पूरी तरह से विनाश। मतलब इसे ठीक करने की कोशिश ही मत करो, इसे जड़ से उखाड़ फेंको। लेकिन विनाश से उनका मतलब क्या था? अम्बेडकर के लिए इसके दो सीधे सीधे मतलब थे। पहला, इस सोच को ही खत्म कर देना कि जाति व्यवस्था कोई पवित्र या भगवान की बनाई हुई चीज है। और दूसरा, उन धर्म ग्रंथों की अथॉरिटी को ही मानने से इनकार कर देना जो इस व्यवस्था को सही ठहराते हैं। बस यही वो विचार था कि अगर समाज को बदलना है तो उसके सबसे पवित्र माने जाने वाले ग्रंथों पर सवाल उठाना होगा। और असल में यही वो बात थी जो 1936 के आयोजकों को इतनी रैडिकल, इतनी खतरनाक लगी कि उन्होंने इस भाषण को होने ही नहीं दिया। लेकिन देखिए, भाषण को मंच पर तो खामोश करा दिया गया, पर वो खामोश रहा नहीं। अम्बेडकर ने उसे अपने खर्च पर छपवाया, और इसके बाद शुरू हुई आधुनिक भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी बहसों में से एक। और इस बहस के केंद्र में कौन थे? दो सबसे बड़े नाम, डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी। इस भाषण के छपने के बाद दोनों के बीच एक पब्लिक डिबेट शुरू हो गई, और दुनिया ने देखा कि समाज सुधार को लेकर दो कितने अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। उनके बीच का जो मतभेद था वो यहां बिल्कुल साफ हो जाता है। गांधी जी मानते थे कि जो मूल वर्ण व्यवस्था है वो तो काम के बंटवारे का एक अच्छा तरीका है। हाँ, जो जाति है वो उसका बिगड़ा हुआ रूप है जिसे सुधारा जा सकता है। लेकिन अम्बेडकर का मानना था कि नहीं, ये वर्ण व्यवस्था ही जाति व्यवस्था की जड़ है। तो मतलब एक तरफ गांधी जी को एक अच्छी व्यवस्था में खराबी दिख रही थी, और दूसरी तरफ अम्बेडकर को पूरी की पूरी व्यवस्था ही अपनी जड़ से खराब लग रही थी। अम्बेडकर के लिए यहां समझौते की कोई जगह नहीं थी।
उनका कहना साफ था कि सिर्फ छुआछूत या अस्पृश्यता को हटा देना काफी नहीं है। अगर वाकई में एक बराबरी का समाज बनाना है तो फिर पूरी की पूरी जाति व्यवस्था को ही खत्म करना होगा, कोई और रास्ता नहीं है। आज देखिए, करीब 100 साल बाद भी अंबेडकर के ये शब्द उतने ही प्रासंगिक हैं, और ये आज भी हम सबके सामने वही बुनियादी सवाल खड़ा करते हैं कि एक ऐसे समाज को बनाने का क्या मतलब है जो सच में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित हो। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी हम सब मिलकर ढूंढ ही रहे हैं।